रुकें, पहले ये सोचें। 2014 में पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी पर एवरेज 90,000 रुपए का कर्जा था। 2024 में ये बढ़कर 3,18,000 रुपए हो गया है। सिर्फ 10 सालों में 3 से ज्यादा गुना इजाफा। मतलब आप, मैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके नाना, आपकी नानी, सब पर कर्जा है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट का कर्जा है। आपका पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और रिश्तेदारों का पैसा इसमें शामिल नहीं। अगर आप भी किसी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, चाहे 10,000 रुपए का है या 10 लाख का, आज मैं आपको वो एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बताऊंगा जो आपको इस कर्ज से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। पूरी वीडियो देखें क्योंकि बीच में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद पैसा वाइज में, जहां हम हर हफ्ते आपको सिंपल और प्रैक्टिकल मनी टिप्स देते हैं जो रियल जिंदगी में काम आती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी न किसी कर्ज में हैं, चाहे बैंक लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, रिश्तेदारों का कर्ज हो, दोस्तों का कर्ज हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इससे कैसे निकला जाए और दोबारा इस सिचुएशन में कैसे ना फंसे। चलिए बिल्कुल पहले स्टेप से शुरू करते हैं। कर्ज का बोझ सिर्फ पैसा नहीं, जिंदगी भी। यार पहले एक बात समझे जो ज्यादातर फाइनेंस वीडियो में नहीं बताई जाती। कर्ज सिर्फ पैसों का मसला नहीं होता, कर्ज आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालता है। सोचे उस इंसान को जो हर सुबह उठता है और पहला ख्याल ये होता है कि आज कौन से फोन का जवाब नहीं देना, ये किसकी कॉल नहीं उठानी, जो अपने दोस्तों के साथ बैठता है लेकिन अंदर से हिसाब लगाता रहता है, जो रात को सो नहीं सकता क्योंकि कल के इंस्टॉलमेंट वाला दिन आ रहा है, जो ऑफिस में बैठा होता है लेकिन सारा दिन सिर्फ इसी बात से परेशान रहता है कि शाम को घर सामान कैसे लेके जाना है। ये सिचुएशन पाकिस्तान में लाखों घर वालों की है और इस सिचुएशन का एक ही हल है, एक सॉलिड प्लान और उसे फॉलो करने का इरादा। आज मैं आपको वो प्लान दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पैसा वाइज सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ना हो बल्कि आपकी जिंदगी में रियल फर्क डालने वाला भी जरिया बने। पहला स्टेप, अपने पूरे कर्ज का मुकम्मल हिसाब लगाएं। पहला स्टेप, और ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं, ये है कि आप अपने सारे कर्ज एक जगह लिख लें। पूरा सच, कुछ छुपाना नहीं। मैं जानता हूं कि ये दर्दनाक लगता है, कागज पर लिखना और देखना कि कितना कर्ज है, ये स्कैरी होता है। लेकिन यार जो चीज आप देखते नहीं उसे दूर नहीं कर सकते। एक कागज या अपने फोन के नोट्स में ये कॉलम बनाएं। कॉलम 1, कर्ज किसका है, बैंक, दोस्त या रिश्तेदार। कॉलम 2, टोटल कितना बाकी है। कॉलम 3, इंटरेस्ट रेट क्या है। कॉलम 4, हर महीने कितना पे करना है। कॉलम 4, कितने महीने बाकी हैं। जब आप ये सब लिख लें तो आपको पहली बार क्लियरली पता चलेगा कि आप एक्चुअली कहाँ पे खड़े हैं। बहुत लोग इस स्टेप से डर के भागते हैं, लेकिन जो लोग ये स्टेप करते हैं वो पहले से 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी एंजाइटी से ज्यादा पावरफुल होती है। दूसरा स्टेप, डेब्ट एवलांच मेथड, सबसे तेज और सबसे सस्ता तरीका। अब आपके पास लिस्ट है, अब करते हैं काम। दुनिया में कर्ज उतारने के 2 मशहूर तरीके हैं, डेब्ट स्नोबॉल और डेब्ट एवलांच। मैं आपको दोनों बताता हूँ, आप डिसाइड करें कौन सा आपके लिए बेस्ट है। पहला तरीका, डेब्ट स्नोबॉल। सबसे छोटा कर्ज पहले उतारे, चाहे इंटरेस्ट कितना भी हो। जब वो खत्म हो वो अमाउंट दूसरों पर लगाएं। इस तरीके का फायदा जल्दी जल्दी कर्ज खत्म होते हैं और कॉन्फिडेंस आता है। ये इमोशनली सेटिस्फाइंग तरीका है। दूसरा तरीका, डेब्ट एवलांच। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला कर्जा पहले उतारें। मैथमेटिकली ये तरीका सबसे ज्यादा पैसे बचाता है, लेकिन इसमें ज्यादा पेशेंस चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आप इमोशनली मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो डेब्ट स्नोबॉल चुनें। अगर आप मैथमेटिकली स्मार्ट चॉइस करना चाहते हैं, डेब्ट एवलांच चुनें। दोनों तरीके काम करते हैं, बस शुरू करें। एक एग्जांपल से समझें। कर्ज ए 20,000 रुपए 25% इंटरेस्ट, कर्ज बी 80,000 रुपए 15% इंटरेस्ट, कर्ज सी 15,000 रुपए 10% इंटरेस्ट। डेब्ट स्नोबॉल, पहले कर्ज सी 15,000 वाला। डेब्ट एवलांच, पहले कर्ज ए 25% वाला। दोनों सही हैं, बस कंसिस्टेंट रहें। तीसरा स्टेप, कर्ज उतारने की स्पीड कैसे बढ़ाएं। यार सिर्फ रेगुलर सैलरी से कर्ज उतारना बहुत स्लो प्रोसेस है, स्पेशली अगर इंटरेस्ट ज्यादा हो।
इसलिए हमें एक्स्ट्रा पैसे ढूंढने होंगे सिर्फ कर्ज उतारने के लिए। पाकिस्तान में ये काम करो, पहला OLX पर घर की वो चीजें बेचो जो काम नहीं आती। पुराना फोन, एक्स्ट्रा लैपटॉप, फर्नीचर की अगर कोई एक्स्ट्रा चीज पड़ी हुई है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्स्ट्रा चीज पड़ी हुई है, ये सब कुछ। एक एवरेज घर में 20,000 से 50,000 रुपए की चीजें ऐसी होती हैं जो बेकार पड़ी होती हैं। दूसरा, फाइवर या अपवर पर कोई भी स्किल सेल करो, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, डाटा एंट्री, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कुछ भी। और ये मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन अपनी लास्ट वीडियो के अंदर किया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। वीकेंड में 2 से 3 घंटे काम करके 10,000 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए जा सकते हैं। तीसरा, घर से कुछ बेचो, कोई खाना बना के बेचो, हैंडमेड चीजें या कोई भी सर्विस। व्हाट्सएप बिजनेस से शुरू कर सकते हैं, ये भी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक्स्ट्रा पैसे सिर्फ और सिर्फ कर्ज उतारने पर लगाओ। कोई शॉपिंग नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, जब तक 1 रुपए का भी कर्ज बाकी है। ये टेम्परेरी सेक्रीफाइस है, लेकिन इसकी वजह से आप सालों नहीं महीने में कर्ज से फ्री हो सकते हैं। चौथा तरीका, रिश्तेदारों का कर्जा, पाकिस्तान की सबसे सेंसिटिव प्रॉब्लम। यार ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में रिश्तेदारों या दोस्तों से कर्ज लेना नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन ये नॉर्मल चीज बहुत रिश्ते और बहुत दोस्तियां खराब कर देती है। अगर आपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से कर्ज लिया है तो पूरी लिस्ट में उनका कर्ज सबसे पहले उतारे, बैंक से भी पहले, लोन से भी पहले। क्यों? क्योंकि बैंक तो अपना पैसा किसी न किसी तरीके से रिकवर कर लेता है, लेकिन रिश्तेदार सिर्फ दिल में दर्द लेकर रह जाते हैं और रिश्तेदार हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। दूसरी बात, फ्यूचर में रिश्तेदारों से कर्ज लेना बंद करो। अगर जरूरत है तो बैंक से या किसी और चैनल से लो जहां डॉक्यूमेंटेशन हो। और अगर कोई रिश्तेदार या दोस्त आपसे कर्ज मांगे तो पहले अपनी सिचुएशन देखें, अगर अफोर्ड ना हो तो क्लियरली मना कर दें। ये एक्ट ऑफ लव है, अपना घर बर्बाद करके दूसरों की मदद करना समझदारी नहीं। दोबारा कर्ज में मत फंसें, ये सिस्टम बनाओ। यार कर्ज से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोबारा फंसना बहुत आसान है, इसलिए ये लास्ट स्टेप उतना ही जरूरी है जितने बाकी सब। पहली चीज, इमरजेंसी फंड बनाओ। हमने वीडियो 2 में इसकी बात डिटेल से की हुई है। अगर आपके पास 3 महीने के खर्चों का इमरजेंसी फंड नहीं है तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपको वापस कर्ज में डाल सकता है। दूसरी चीज, क्रेडिट कार्ड से दूर रहो। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट पीक पर है, 22% तक पहुंच चुकी है। क्रेडिट कार्ड पर ये 30 से 40% भी हो सकती है। ये सब महंगे कर्ज हैं, कभी यूज मत करो जब तक पूरा बैलेंस उसी महीने पे ना कर सको। तीसरी चीज, हर महीने बजट बनाओ। जब आपको पता हो कि पैसे कहाँ जा रहे हैं तो आप कभी भी कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने वीडियो नंबर 1 में बजट के बारे में डिटेल से बात की है, वो जरूर देखिएगा। चौथी चीज, सोशल प्रेशर में आकर कर्ज मत लो। किसी की शादी, नया फोन या घर वालों को इम्प्रेस करना ये वजूहात नहीं है कर्ज लेने की। जो लोग आपसे सच्चाई में प्यार करते हैं वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन समझते हैं। बोनस टिप, कर्ज माफी का ऑप्शन बहुत कम लोग जानते हैं। यार ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में पॉसिबल है। अगर आपका बैंक लोन है और आप जेन्युइनली पे करने में मुश्किल में हैं तो बैंक से बात करो, सीधा बैंक मैनेजर से मिलें और अपनी सिचुएशन ऑनेस्टली बताएं। बैंक्स अक्सर ये ऑप्शंस देते हैं, लोन रीस्ट्रक्चरिंग, इंस्टॉलमेंट छोटी कर देते हैं और टाइम बढ़ा देते हैं ग्रेस पीरियड का। कुछ महीने के लिए इंस्टॉलमेंट रोक देते हैं, सेटलमेंट, कुछ केसेस में कुछ अमाउंट माफ भी कर देते हैं। बैंक्स भी चाहते हैं कि आप पे करें। कोर्ट केस और रिकवरी उनके लिए भी महंगा प्रोसेस है, इसलिए अगर आप ऑनेस्टली अप्रोच करें अक्सर वो आपको अकोमोडेट करते हैं। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ तब यूज करें जब आप जेन्युइनली जरूरत हो। डिफॉल्ट करना आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब करता है, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये था आज का कंप्लीट गाइड, कर्ज से हमेशा के लिए आजाद होने का स्टेप बाय स्टेप प्लान। एक बार दोबारा याद करें। स्टेप 1, अपने पूरे कर्ज का मुकम्मल हिसाब लगाएं। स्टेप 2, डेब्ट स्नोबॉल या डेब्ट एवलांच मेथड चूज करें। स्टेप 3, एक्स्ट्रा पैसा ढूंढकर कर्ज उतारने की स्पीड बढ़ाएं। स्टेप 4, रिश्तेदारों और दोस्तों का कर्ज पहले उतारें। स्टेप 5, इमरजेंसी फंड बनाकर दोबारा कर्ज से बचें। और बोनस स्टेप, बैंक से बात करें लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए।
यार कर्ज एक बोझ है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता। एक सॉलिड प्लान और कंसिस्टेंसी से हर कर्ज खत्म किया जा सकता है, चाहे कितना भी ज्यादा लगता हो। आज का एक काम, अभी अपने सारे कर्ज एक कागज पर लिखें, बस इतना, बाकी सब उसके बाद होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में अपना घर कैसे खरीदें, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड। ये उन तमाम लोगों के लिए है जो घर खरीदने का सपना रखते हैं लेकिन नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें जो कर्ज में हैं, क्योंकि शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। अल्लाह हाफिज और मिलते हैं अगली वीडियो में पैसा वाइज पर।